हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपाराज मास्टर टीचर केमिस्ट्री एट वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, जहां हम मिलकर तैयारी करते हैं ओलंपियाड्स में देश को गोल्ड जिताने की, इंडिया को नंबर 1 रखने की इन साइंस एंड मैथ्स ओलंपियाड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जूनियर साइंस ओलंपियाड के एस्पिरेंट हैं या ये कहें कि अगर आप साइंस से प्यार करते हैं, साइंस में कुछ बड़ा करने की, अच्छा करने की आपकी इच्छा है, तमन्ना है, विश है, सो दिस सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आज का सेशन हम बात करने वाले हैं जूनियर साइंस ओलंपियाड IOQGS जो 9 जनवरी को होने भी वाला है। तो जूनियर साइंस ओलंपियाड एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन IOQGS। तो IOQGS की तैयारी करते हुए कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन जो कि IOQGS एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर IOQGS एस्पिरेंट्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप भी IOQGS एस्पिरेंट हो फॉर 2021-2022, दैट मीन्स आपका एग्जाम 9 जनवरी को है। 2022 में आपने खुद को रजिस्टर किया है फॉर IOQGS दिस ईयर। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। IOQGS ऑल इंडिया कैंप इज कमिंग फॉर यू, राइट, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट कवरेज ऑफ थ्योरी एंड क्वेश्चंस होंगे। IOQGS का जो पैटर्न है जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है उसकी गाइडेंस दी जाएगी, उस पे बेस्ड चीजें आपको बताई जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे फ्रॉम important topics, right? And I'm sure this batch is going to boost your performance in IOQGS 2021-2022 क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी। और सबसे बेस्ट बात क्या है बच्चों, ये कैंप है एकदम मुफ्त, एब्सोल्युटली फ्री। तो कोई भी बच्चा देश का जो IOQGS में अपीयर होने वाला है ऑन 9th जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली फ्री कैंप। बस आपको ये जो आपको लिंक दिख रहा है इस पे जाके खुद को रजिस्टर करना है। सो दिस लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज क्लिक इस लिंक से हिस्सा बनिए ऑल इंडिया IOQGS कैंप का टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस इन ऑल इंडिया IOQGS एग्जाम, जो कि पहली स्टेज रहेगी और पहली और दूसरी स्टेज को मिक्स करके जो एक नई स्टेज आई है बिकॉज ऑफ कोविड, IOQGS, राइट, जिससे यू कैन गेट अ चांस, जिसको अगर आप क्लियर करते हो यू कैन गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया इन IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022। सो ऑल द IOQGS एस्पिरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैंप इज कमिंग फॉर यू, जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे जो ऐसे कैंप का पार्ट बने थे उनकी परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आया एंड मोस्ट ऑफ देम कुड क्लियर दिस IOQGS 2020-2021, राइट। सो लेट्स सी कि आपको कितना फायदा होने वाला है इस कैंप से। बिल्कुल फ्री है, तो जस्ट क्लिक थ्रू द लिंक एंड यू विल गेट द बैच, राइट। ओके, सो लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर NACGS। बेसिकली व्हाट इज NACGS? NACGS जो है वो एक ओरिजिनल नाम है जिसको अभी हम बोल रहे हैं IOQGS पार्ट 1। सो बेसिकली NACGS इज IOQGS पार्ट 1, राइट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IOQGS पार्ट 1 है विच इज योर NACGS। सो लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट में आते हैं, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 क्रैक करोगे, क्लियर करोगे, तभी यू विल बी एलिजिबल टू गेट योर पार्ट 2 चेक्ड। सो लेट्स स्टार्ट with the question, the oxidation number of chlorine in CaOCl2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का CaOCl2 में क्या होगा? आई एम श्योर आप लोगों को पता है CaCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जेई और नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर। अगर आप जेई के या नीट के सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। सो वी हैव 2 ions, one is rather 3 ions, calcium ion, chloride ion and this OCl negative ion, right? So you need to tell the oxidation state of chlorine. So in this the oxidation state of chlorine is -1, right? And here what is the oxidation state of chlorine? What will be the oxidation state of chlorine? अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्लोरीन की, सो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी X,
ऑक्सीजन पे -2 दैट इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी इक्वेशन को सॉल्व करके दैट इज +1. सो हेयर योर क्लोरीन विल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक की +1 है, तो एवरेज क्या आएगा? व्हाट इज द एवरेज? दोनों क्लोरीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है. सो व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? Of course, 0. Average आएगी -1 + 1 by 2, that is 0. So 0 is the average oxidation state of chlorine in bleaching powder. Important, interesting question, right? So you can see here. Now the next question. Which of the following polymeric material will be ideal for remolding? ऐसे questions आपको छोटी क्लासेस में जनरली देखने को मिलते हैं. NSCGS 2019 में क्वेश्चन आया है. Which of the following polymeric material will be ideal for remold करने के लिए इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो कि बेस्ट रहेगा? सो एक इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. ऑफ कोर्स द आंसर इज PVC एंड पॉलीथीन. आपको पता है रिमोल्डिंग होती है PVC एंड पॉलीथीन. सो दे आर बेस्ट फॉर remolding because they are थर्मोप्लास्टिक्स. यस, आप लोगों ने पढ़ी होंगी डेफिनेशंस इन लोअर क्लास, वहीं से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है, राइट? फॉर PVC एंड पॉलीथीन, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन? ईथीन. ईथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो गए एंड दे फॉर्म पॉलीथीन. सिमिलरली द मोनोमर ऑफ PVC इज विनाइल क्लोराइड. बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो गए टुगेदर टू फॉर्म PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट? So let us move on to the next question. The element with the electronic configuration. बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सवाल, बट yes, छोटे क्लासेस में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम 2, 8, 8 इस तरीके से करते हैं, बट द एग्जैक्ट वे, क्वांटम नंबर वाला तरीका, पूरा एक्सपेंडेड वे इज लाइक विद शेल्स एंड सब शेल्स, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स यूज करते हैं. सो आपसे पूछा गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं यहाँ पर? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड में 2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 12. तो 12 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट कौन सा होगा? क्या वो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, इनर्ट गैस होगा या मेटेलॉइड होगा? सच अ प्रिटी इजी सवाल, राइट? तो आई एम श्योर तुम्हें आंसर मिल गया है, बिकॉज 12 atomic number is of magnesium and magnesium is metal, right? I'm sure आप सबको पता था इसका आंसर, that is A, that is metal, right? Okay, let's move on to the next question. Number of molecules present in a given amount of CO2 and O2 is same as at STP. If the weight of CO2 is 5.5 gram, then the weight of O2 is. इसमें बहुत important information है. दो gases हैं, right? प्रेशर टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे. दैट मीन्स अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन CO2 एंड O2 इज सेम एट STP, सेम मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों के मोल्स सेम है. जितना मोल 5.5 ग्राम CO2 है उतना ही मोल O2 का होगा. यू जस्ट नीड टू इक्वेट देयर मोल्स. मोल्स बराबर हैं दोनों गैसेस के, राइट? तो आपको देखना है मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2. क्लियर? तो बस आपको क्या करना है, दोनों के मोल्स को इक्वेट करना है. एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? सबसे बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, राइट? सो अगर हमारे पास 5.5 ग्राम CO2 है तो इसके मोल्स आएंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 44. गिवन मास 5.5, मोलर मास ऑफ CO2 इज 44, और इतने ही मोल्स होने चाहिए O2 के. O2 का मॉलिक्यूलर मास इज 32 grams and suppose given mass is W. So you can calculate W easily. Just equate the number of moles, right? Because they have same number of molecules in the given amount of gases. So what should be your answer? The answer indeed is C. So you can check here. हमने सिर्फ moles को equate किया है and हम पहुंच गए हैं mass तक. Okay, now the next question.
आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द वन दैट इज सोनोरस। अरे ये तो बिल्कुल कक्षा 10वीं का सवाल है। सो IOQJS में 9th 10th 11th और वेरी फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम 12th आर बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। सो ऐसा नहीं है जूनियर साइंस ओलंपियाड है, आप एलिजिबल हैं, आप दे रहे हैं, तो सिर्फ आपको अपनी क्लास 8th और 9th का करना है, बट आपको उसके आगे भी बढ़ना है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। आपको 10th पढ़ना है, आपको कुछ 11th भी पढ़ना है और वेरी फ्यू टॉपिक्स 12th भी पढ़ना है। बट दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम क्लास 10th, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज और आर सोनोरस? भाई कौन सोनोरस है इसमें से? जिंक एंड कॉपर, राइट? दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट, राइट? सो जिंक एंड कॉपर इज द राइट आंसर। आई एम श्योर आपने इसको फोड़ दिया है, क्रैक कर लिया है। ओके, नाउ the molecular formula of some organic compounds are given below. Which of the following compound will contain ketone group? Ketone, ये organic का क्वेश्चन है। I am sure आपको पता होगा ketone is C double bond O. This group is known as ketone group, right? So इनमें से किस में ketonic group है that you need to identify. Clear? So the general formula for ketone will be CN H2N। जो कीटोन है कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, बिकॉज हाइड्रोकार्बन है, सो दे विल बी हैविंग कार्बन, दे विल बी हैविंग हाइड्रोजन्स, राइट? सो CnH2n O, दिस शुड बी द फॉर्मूला फॉर कीटोन। अब आप देख लो n क्या हो सकता है, 2 3 4 5 कीटोन है, इन बिटवीन आएगा, राइट? तो 3 रहेगा, मिनिमम 3 4 5 6। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला हो सकता है कीटोन का? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? सो आई एम श्योर यू विल गेट योर आंसर एज B. CN, N is 3, H2N, H2N that is 6, then O, right? So easy peasy, but कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10th का आपको जरूर करना है। आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं करनी होती है IOQJS में, बट क्लास 10th में जो रहता है कार्बोनेट्स कंपाउंड उसको अच्छे से करना रहता है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कैसे नहीं कर सकते? परमानेंट हार्डनेस का कारण क्या होता है? सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्परेरी हार्डनेस का कारण होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो अगर पानी में परमानेंट हार्डनेस है तो आसानी से दूर नहीं होगी। तो इनमें से कौन सा मेथड है भाई? बॉइलिंग। बॉइलिंग से हम टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं जो बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बट नॉट द परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स या केमिकल तरीका अपनाना पड़ेगा, राइट? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ ब्यूटिफुल रिएक्शन, राइट? इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KbRO3, राइट? इफ M इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KbRO3। सो सच अ ब्यूटीफुल सा एक रिएक्शन है जो कि आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सो KbRO3, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं इसका मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मुझे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए चाहिए वैलेंसी फैक्टर। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट equivalent mass of a substance is equal to molecular mass, right, divided by उसका वैलेंसी फैक्टर। नाउ क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो हमें देखना है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ KbRO3 कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग reagent या एजेंट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय दैट reagent per molecule, right? So now let us calculate the oxidation state. So इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है पोटाशियम की, इसकी x हो गई 3 इंटू -2 ऑन ईच ऑक्सीजन, टोटल इज 0. सो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी +5. दैट मीन्स जो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ +5 एंड इट फॉर्म्स Br2. Br2 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन? दैट इज 0. सो Br2 में इट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जो हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में कन्वर्ट हो रहा है. KbRO3 में जो ब्रोमीन है
वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में से 0 में जा रहा है, +5 से 0 जा रहा है, दैट मीन्स उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ दिस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, राइट। सो एक मॉलिक्यूल में एक ब्रोमीन है, दैट इज बिकमिंग 0 from +5. So one molecule of this KBRO3 is gaining 5 electron. That is its valency factor, right? तो वो अगर valency factor है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, equivalent weight is molecular mass by 5, that is the valency factor. So redox reaction, law of chemical equivalence, equivalent कैसे निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों फॉर IUQGS, राइट। जो IUQGS का कैंप करने वाले हैं उसमें हम स्टोइकियोमेट्री को कवर करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो अगर आप उस कैंप को लगाते हो तो आपके वापस से सारे थ्योरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे एंड वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन IUQGS जैसे ये। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड खतरनाक क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, देखने में मुश्किल लग रहा है। 4 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl and 0.88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, राइट। सो आपके पास सैंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें आपने HCl डाला और CO2 बन गई। कितनी CO2 बन गई, 0.88 ग्राम्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओरिजिनल मिक्सचर। सो बेसिकली वो जो CO2 बन रही है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही आ रही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड HCl डालने पे एंड CO2 इज इवॉल्व। सो 1 मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितने मोल आपके CO2 बना है उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा, राइट। आपको पता चल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं एंड यू कैन सी कि उस कैल्शियम कार्बोनेट में पूरे मिक्सचर में, जो मिक्सचर का मास 4 ग्राम है, राइट, आउट ऑफ 4 ग्राम हाउ मेनी मोल्स या हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर। सो एक स्टोइकियोमेट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेसिकली आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ CO2, जो CO2 बन रही है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से CO2 बाहर निकल रही है, राइट। सो द आंसर ऑफ कोर्स बाय नाउ यू मस्ट हैव got your answer, that is 50. So let us see, this is the reaction which is taking place as I told you. तो HCl क्या कर रहा है, HCl क्या कर रहा है, CaCl2 बना रहा है और ये जो CO2 है वो इवॉल्व हो रही है गैस। तो जितने मोल देखो आप, बैलेंस रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया उतने ही मोल CO2 के बने। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, दीज आर द मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड और इतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यू कैन गेट, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। टोटल मिक्सचर का मास 4, आउट ऑफ 4 2 ग्राम इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स 50% इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों स्टोइकियोमेट्री का, ऑल्दो देखने में लगे मुश्किल एकदम से, बट बहुत ही आसान। स्टोइकियोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। A region of 1 square meter area was given to each Suhas, Bobby, Sandy and Kimi in a garden. The daffodil plants grow best in soil having pH range of 6 to 6.5. If the soil has pH 4.5 to grow daffodils, Suhas added common salt, Bobby added sodium phosphate, Sandy added aluminum sulfate and Kimi added ammonium chloride in their allotted area. Who was successful in growing daffodil? So the best ग्रोथ कब होगी, अगर pH 6 से 6.5 होगी, बट जो सॉइल मिली उन्हें वो 4.5 है, तो pH को बढ़ाना है। pH को बढ़ाने के लिए कोई बेसिक चीज ही डालनी पड़ेगी। यस, अभी जो सॉइल है उसकी pH इज एसिडिक 4.5, तो उसको हमें बढ़ा के 6 तक लेके जाना है। pH को बढ़ाने के लिए वी नीड टू ऐड समथिंग, ऐसा सॉल्ट जो कि बेसिक हो, राइट। सो अब देख लीजिए, यू हैव कॉमन सॉल्ट, यू हैव सोडियम फॉस्फेट, you have aluminium sulfate, you have ammonium chloride. So out of all these, just find out, figure out कौन सा है जो कि बेसिक है, जो pH को बढ़ा देगा। Of course जो बॉबी ने ऐड किया that is sodium phosphate, sodium hydroxide, right, and phosphoric acid का salt है। sodium hydroxide is a strong base, तो this salt का nature क्या होगा, basic। common salt is neutral, right, aluminium sulfate, aluminium hydroxide and sulfuric acid का salt है, sulfuric acid is a strong acid, so this will be acidic। and Kimi ने add किया ammonium chloride, again an acidic salt because ammonium hydroxide is weak base and HCl is a
स्ट्रॉन्ग एसिड। सो जो बॉबी ने ऐड किया एक बेसिक सॉल्ट जिससे पीएच बढ़ जाएगी एंड जो आपके डैफोडिल्स हैं वो बहुत खूबसूरती से ब्लूम करेंगे, ग्रो करेंगे, राइट। सो बच्चों, अगर आप लोग IOQGS एस्पिरेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि पूछे जाते हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको रिवाइज करना चाहते हैं, उनको अच्छे से करना चाहते हैं, so we have very important camp coming up for you all. You can see here again I'm telling you IOQGS camp बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बढ़िया सी कवरेज कराई जाएगी ताकि IOQGS 2021-2022 में आपके परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट हो। पैटर्न को बिल्कुल समझाया जाएगा, स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी कि उस पैटर्न के हिसाब से आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए फॉर योर एग्जाम, राइट। सो IOQGS कैंप इज देयर एब्सोल्युटली फ्री। ये लिंक है जो आपको इस पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कैंप फॉर ऑल द IOQGS एस्पिरेंट, एकदम फ्री है बिकॉज मिशन है लेट्स ब्रिंग गोल्ड फॉर इंडिया। IGSO में देश का परचम लहराते रहना चाहिए, इंडिया नंबर 1 पर रहना चाहिए। सो स्पेशल कैंप, ऑल इंडिया कैंप फॉर ऑल द IOQGS एस्पिरेंट्स। So be a part of this camp. I'm sure you will gain a lot from this camp और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव होने वाली है। कैंप है 20 दिसंबर से स्टार्ट टिल 30 दिसंबर। इट विल बी 9-day कैंप। डेली क्लासेस होंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। रोज क्लास होगी, 9 days रहेंगे। 30 तक कैंप रहेगा, 30 दिसंबर तक। 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का ये कैंप है। तो वो कुछ दिन जहां आप बिल्कुल पुश कर सकते हो अपने लिमिट्स को और अच्छे से तैयारी कर सकते हो टू अपीयर इन IOQGS। सो दिस इज अ कैंप इन विच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब दिया जाएगा आपको और आपको बताया जाएगा कि क्या करना है, क्या अब आप छोड़ सकते हो। सो ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द स्ट्रैटेजी विल बी प्रोवाइडेड इन दिस कैंप, राइट। सो डू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस कैंप। एंड यस बच्चों, अगर आप ऑलरेडी IOQGS लास्ट ईयर दे चुके हैं और आप अभी भी एलिजिबल हैं, राइट, डू ड्रॉप मी एन ईमेल अबाउट योर क्रेडेंशियल, प्रीवियस क्रेडेंशियल, वो मार्क्स जो आपने लास्ट ईयर IOQGS पार्ट 1 या पार्ट 2 में स्कोर किए, सो दैट वी कैन हेल्प यू पर्सनल गाइडेंस दे सकें आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज को। बिकॉज आप ऑलरेडी एक बार पेपर दे चुके हो तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अभी तक आइडेंटिफाइड होंगी। आई नो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होंगे विद IOQGS, सो ताकि इस बार आपके परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया जाए और आप क्रैक कर पाओ IOQGS. So this is my email ID. You can drop me an email on this ID with all your details. But thank you so much. Keep learning, keep growing and IOQGS की तैयारी करते रहो। साइंस का जो प्रेम है, प्यार है, जज्बा है, उसे बरकरार रखो और देश को साइंस की फील्ड में आगे लेते जाओ, क्योंकि देश का पूरी जिम्मेवारी अब आप लोगों पे, आप स्टूडेंट्स पे हैं। जितना आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ोगे देश भी उतना आगे बढ़ेगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट for your IOQGS preparation. Again, keep learning, keep growing. Thank you.